दोनों माइक लगा रखे हैं यार। जिंदाबाद सपल कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती पर पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा नौजवान साथी दीपक निर्मल जो युवा नेता है और मेरे चुनाव में रात दिन 1 महीना लगातार ना रात देखी ना दिन देखी, ऐसी जिसको कहते हैं ना कड़क गर्मी, उसमें मेहनत की पूरी टीम के साथ। और नया वर्ष आज, नए वर्ष पर मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और दीपक निर्मल का आदेश था कि नए वर्ष में मेरे किलायत में आना है। मैं सुबह हरिद्वार था, हरिद्वार से आज क्योंकि इलाहाबाद की तैयारी कर रहे हैं वहाँ कैंप लगाया, तो निश्चित दीपक आने वाला हमारा नेता है और इसके आदेश का मैंने पालन किया। और आप सबसे इस अवसर पर किलायत के मेरे सम्मानित आदरणीय जो यहाँ के नागरिक हैं, मतदाता हैं, उन सबको प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। क्या कारण मानते हैं कि देखिए, अब वो चला गया, अब बाद की बात है। अब जो भी कारण रहे हों, आप सारा देश जानता है, चाहे मशीन की गड़बड़ हो, पैसे का खेल रहा हो, क्योंकि जितने भी आजाद लड़े, भारतीय जनता पार्टी 90 की बजाय 180 पर लड़ रही थी। ये सारा देश जानता है, पूरा हरियाणा जानता है। एक आज़ाद कैंडिडेट, उनका एक असली कैंडिडेट। आज़ाद कैंडिडेट इसलिए था कि कांग्रेस के वोट काटे। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा सफेदों से मैं आता हूँ, सफेदों में सुभाष देसवाल बहुत कर्मठ, हमारा एक साथी, ये लोग हर पूरा हरियाणा में कहते थे सुभाष देसवाल नंबर 1 आएगा। लेकिन वहाँ भी 1-2 आज़ाद उठ गए, 2-3 लोग भाजपा से प्रभावित थे। वो लोग आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, 20-30 हज़ार वोट खराब करे, 2 आज़ाद ने 30 हज़ार वोट खराब किए और सुभाष गांगुली हार गया। इसी तरह गोहाना था और कई 5-6 जगह ऐसी हैं जहाँ जिस जातीय समीकरण बनाए उन्होंने, जिस जाति का कैंडिडेट था दूसरी जाति का उठा दिया, और चाहे प्रेशर से रहा हो चाहे पैसे से रहा हो, हाथ उसमें भारतीय जनता पार्टी को लोग मनाने के लिए मैं भी गया, हमारे बड़े लीडर भी गए, ऐसी बात नहीं है, सबसे बात करी। लेकिन कई जगह कई तरह के डर होते हैं भाई। व्यक्ति जो बड़े लोग थे उनको दूसरे डर थे, और तीसरे जो लोग थे उनको पैसे का प्रलोभन था। जहाँ 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए मिल रहे हो तो आदमी क्यों बैठेगा। और बहुत जल्दी होने वाला है। कर्मचारी की मुद्दा बनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अपने मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि को लेकर, उसके बारे में क्या? देखिए, मैं खुद अंत्येष्टि में था वहाँ पर। हर आदमी की जबान पे ये था कि भाई कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे, चाहे किसी भी दल का, भारत के नेता थे, वो भारत के प्रधानमंत्री रहे तो भारत के नेता थे, सबको सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार, जहाँ उनकी समाधि बनाते हैं, स्मृति जहाँ वो बनाते हैं, वहाँ पे ही किया। और हम कांग्रेस ने तो मांग करी थी भाई इंदिरा गांधी जी के साथ में जगह है, हमें कोई आपत्ति नहीं, वहीं पे जगह ले लें और आप वहाँ दाह संस्कार करने की अनुमति दे दें। लेकिन क्या कारण रहा कि वे उनसे आया, ट्रस्ट नहीं बना है। ट्रस्ट तो बाद में बन सकता है, ट्रस्ट तो 1 घंटे का काम है, 4 लाइन देनी है, वे अधिकारी पे करवा देते हैं उसको। अच्छा रहता अगर वहाँ पे स्मृति स्थल बनता, वे राजघाट के आसपास शक्ति स्थल हैं और हैं। प्रत्येक प्रधानमंत्री जो हमारे बड़े लीडर जिन्होंने देश की सेवा की है, उनके सबके स्मृति स्थल हैं। लेकिन चलिए, अब उन्होंने मान लिया है कि वे उनकी स्मृति में वहाँ पर जगह दी जाएगी। लेकिन अच्छा होता दाह संस्कार, उनका जो अंत्येष्टि कर्म था वो वहीं पे होता तो और अच्छा लगता। सरपंच जी, आप एक सांसद हैं, सांसद पे दत्ता मुक्ति का मामला है और आपके नेता राहुल गांधी ने FIR भी लॉन्च की है, इस मामले में क्या कहना चाहिए? ये सब राजनीतिक चक्कर है भाई, ठीक कुछ नहीं था, मैं साक्षी हूँ। और जो आपके MP हैं JP साहब मेरे साथ, उनके साथ था मैं, हम तीनों आगे थे और बुजुर्ग वहीं था। ठीक है, धक्का मुक्की में आदमी गिर गया, राहुल गांधी उनको पूछने गए थे कि बाबा आपको चोट तो नहीं लगी। बुजुर्ग थे, 70-75 साल की उम्र है उनकी, और चोट भी नहीं, तो साधारण थोड़ी चोट लगी थी। आपने उनके अलग सीन देखे होंगे पत्रकार बंधुओं ने। एक बार वो बिल्कुल थोड़ा सा लगा है, फिर थोड़ा ICU में, सीधे इमरजेंसी से पहले सीधे ICU में ही ले गए कि भाई जो आदमी ये खुद कह रहा है वहाँ पर राहुल गांधी ने मुझे धक्का नहीं दिया, खुद व्यक्ति ने किया जिनको चोट लगी थी। उन्होंने, आप सुन सकते हैं, वीडियो निकाल सकते हैं
कि राहुल जी ने मुझे धक्का नहीं दिया। राहुल जी सहानुभूति तौर पे पूछने गए कि बाबा चोट तो नहीं लगी आपको? बस वो 5-4 जो लोग थे। देखिए बहुत शर्म की बात है, सत्ता पक्ष का भी गेट बंद करे और सत्ता पक्ष का भी ये विरोध करे अंदर जाने का, तो बहुत शर्म की बात थी। वो आगे सब बैठे हुए थे, हम लोग पीछे थे। जब अंदर जाने लगे 11 बजे, हर आदमी साइड से कोई भी धरना प्रदर्शन करे, कांग्रेस भी करती है, दूसरे दल भी करते हैं, अंदर जाने की जगह छोड़ते हैं दोनों तरफ। मेन गेट पे मकर ध्वज जो हमारा गेट था उसके बराबर में इधर भी जगह छोड़ी जाती और इधर भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को साथियों ने उसको घेर लिया था। हाथ जोड़ के जरा हम निकल गए थे, हम आगे चले गए थे। राहुल गांधी पीछे थे काफी, बल्कि हम और जेपी साहब और वरुण जी तीनों लोग आगे निकल गए थे। तो जब देखा अम्बेडकर तो लेके काफी विवाद हो रहा है संसद के अंदर, संसद निकलने की, संसद में आपने देखा होगा देश के गृह मंत्री ये कहें, ये कांग्रेसी अगर इतना अम्बेडकर 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 पुकारते हैं, अगर भगवान राम का नाम लें तो भगवान मिल जाते। भाई अम्बेडकर भी जिसने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, उन पे ऐसा व्यंग नहीं होना चाहिए था। भाई ठीक है, भगवान तो सबके आराध्य हैं, लेकिन वो हमारे देश का जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया हो और संविधान दिवस पर वैसा ऐसा भाषण देना उचित नहीं लगता है। डल्लेवाल जी लंबे समय से अनशन पर है, तो उसके बारे में डल्लेवाल जी के हम गए थे, माननीय दीपेंद्र जी के नेतृत्व में हम चारों एमपी थे, जिसमें मैं भी एक सदस्य के रूप में था, जेपी साहब भी थे, वरुण भी था और दीपेंद्र जी थी। उनसे रिक्वेस्ट भी की थी भी उनके स्वास्थ्य की कामना, और सरकार से भी कहा था कि जितना जल्दी हो सके, लोकसभा में मैंने उठाया था, आप देख सकते हैं क्लिप में, किसी में भी हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा नहीं बैठिए ब्रह्मचारी जी, आपका प्रश्न नहीं है ये। मैं यही कह रहा था कि किसान जो है मरने की स्थिति में है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। रोज बयान आ जाता है कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी दी है, लेकिन धान और हमारी तो गेहूं 2-3 फसलें हैं यहाँ, उन पे कर देना चाहिए जो किसान मांगते हैं। कोई ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, उनको बैठा के उनकी मांग का समस्या का हल करें। अब मेरे ख्याल में उनकी हालत बहुत ख़राब है। जिस दिन हम गए 5-6 दिन पहले हम लोग गए थे, तब भी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने आदेश किया पंजाब सरकार को कि इनकी पहले जान बचाई जाए, इनकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पंजाब सरकार करेगी। ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश से शायद उनको दवाई वगैरह दी जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, हम किसान को भगवान मानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा देश में था। भाई किसान ही दुखी रहेगा तो कहाँ जवान रहेगा, कहाँ हमारे काम रहेंगे। तो निश्चित तौर पे इस सरकार को उनकी किसान की बात माननी चाहिए। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, संगठन का काम है भाई, ठीक कि किसको क्या बनाना है वो अध्यक्ष, CLP लीडर और ऊपर हाईकमान जानता है, जिसको करेंगे उसको। दिल्ली में तो वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अन्य राज्यों में तो समझौता है, लेकिन कहाँ हरियाणा में कहाँ समझौता था? हरियाणा में समझौता थोड़ी था, लोकसभा में रहा, आगे उसमें नहीं था विधानसभा। लोग बोल रहे हैं इसीलिए हो सकता है कई कारण हो भाई, किस क्या क्या कारण रहे। संगठन विस्तार को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष नहीं है लंबे समय से हरियाणा में। अब होगा, संगठन पे चर्चा चल रही है, बहुत जल्दी संगठन तैयार होगा हरियाणा में। नव वर्ष पर आम आदमी के लिए क्या संदेश? मैं तो आम आदमी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये नया वर्ष जो है मंगलमय हो और हर व्यक्ति के उसमें उजाला आए, खुशहाली आए, ये मांग प्रभु से करते हैं। ब्रह्मचारी जी, अंतिम सवाल रहेगा, आपकी पार्टी के नेता ही आपके प्रदेश में इस्तीफा मांग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने इसलिए जो था कि उद्यापन इस्तीफा दें। देखिए भाई, बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता। आप उदय भान जी को भी जानते हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी जानते हैं। उदय भान बहुत शरीफ और काम करने वाला नेता है,